नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, रावी आईवीएफ कानपुर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एक बड़े कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं और ऑफलाइन भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे 3 एम्ब्रियो बने हैं, मेरे 3 एम्ब्रियो डे 3 के हैं, डॉक्टर साहब मेरे 3 एम्ब्रियो डे 5 के हैं, हम क्या करें? तो एज़ पर ICMR अगर जो पहले गाइडलाइन थी और जो अभी ART गाइडलाइन है, तो एज ए IVF स्पेशलिस्ट हम लोग को अलाउ है कि हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 एम्ब्रियो इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा सा कम्बर्सम है, थोड़ा सा लंबा है और फाइनेंशियली और मेंटली एक तरीके की इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो अब एज ए IVF कंसल्टेंट हमारा लालच होता है कि जितना जल्दी प्रेगनेंसी आ जाए उतना अच्छा है, तो हम चांसेस बढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि 3 एम्ब्रियो डाल दें। जब हम 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जनरली देखा गया है 70 to 75% सिंगल एम्ब्रियो ही इम्प्लांट करता है। 20% के आसपास ट्विंस भी हो सकते हैं और रेयर कंडीशन में बहुत ही अच्छा सब कुछ हो जाता है तो ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं। हम तो ट्रिपलेट हालांकि अलाउ नहीं करते, तो एक एम्ब्रियो को जो भी ग्रो कर रहा होता है जिसके पैरामीटर सबसे कम होते हैं उसको रिड्यूस कराना पड़ता है फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से, तो वो जनरली 10 हफ्ते या 11वें हफ्ते में होता है। अब जो कंसेप्ट बदलता जा रहा है, जो हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डे 5 के एम्ब्रियो हैं तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ द बेस्ट। बट वही बात है, फाइनेंशियली अगर हम लोग बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र के बाद की दवाइयों का भी 15 से 20 हज़ार रुपये का बर्डन आ जाता है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर का भी आ जाता है। अब हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमको फ्रीजिंग भी कर दी है, फिर थाइंग भी कर दी है, फ्रीजिंग मीडिया, थाइंग मीडिया, फिर उसके बाद कल्चर भी करना है, कल्चर मीडिया, फिर जितने स्टेप्स हम ले रहे हैं उतने ही प्रकार के डिशेस, और उसके बाद उसको स्टोर भी करना है लिक्विड नाइट्रोजन में। तो एक फाइनेंशियल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। दूसरा स्ट्रेस फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि हम लोग अगर बार बार फ्रीजिंग और थाइंग करते हैं तो ये आफ्टर ऑल ये जो भी एम्ब्रियो हम लोग 200 माइक्रोमीटर के या 180 माइक्रोमीटर के एम्ब्रियो हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, ये बेसिकली बायोलॉजिकली एक पूरा का पूरा चलता फिरता इंसान है, तो एक स्ट्रेस भी होता है। तो हालांकि इतना अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो प्रैक्टिकली हम लोग को लगता है कि जो बेस्ट चांस हो सकता है उसको दें। तो IVF में सिंगल डिलीवरी, सिंगल प्रेगनेंसी या ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी इसी वजह से होती है क्योंकि कभी हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, कभी 2 ट्रांसफ़र करते हैं, कभी 3 ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन केस मीन्स सजेशन अगर मुझसे कहो तो पहले चांस में पूरी तरह से एश्योर होकर चलो, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। बिकॉज मैं कभी ये नहीं समझता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। बेटर है कि जो हमारे पास बेस्ट है उसको पहले यूज़ करो। अगर कुछ नहीं होता है, अगर इन केस नहीं होता है, तो रादर देन रिपीटिंग द होल साइकिल कुछ रखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी शुड गो फॉर सेकेंड साइकिल। तो इसमें अगर डे 3 एम्ब्रियो है तो बेस्ट है कि कम से कम 3 तो ट्रांसफ़र कर दे चाहिए। जो भी रिजल्ट होगा उसको देखेंगे कि सिंगल प्रेगनेंसी है, ट्विंस है कि ट्रिपलेट है। ज़्यादातर दोस्तों मान के चलो, मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें ज़्यादातर सिंगल प्रेगनेंसी ही आती है। यस, बट मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता हूँ कि सिंगल ही रहेगी, वो ट्विंस भी हो सकती है, ट्रिपलेट भी हो सकती है। तो इसलिए ट्रांसफ़र के पहले ज़रूर कपल से डिस्कस करो कि क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ें। जैसे आज ही एक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो खास है मिलने वाले, तो उनके 4 एम्ब्रियो हैं मेरे पास, जिसमें से 3 ग्रेड A के हैं और 1 ग्रेड B का है या C का है। तो हम आज प्लान करेंगे कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें और बाकी जो 2 बच गए हैं, 2 ग्रेड A एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे और एक ग्रेड A और ग्रेड B या C वाला उसको हम वापस से रिफ्रीज कर देंगे। तो ये भी एक सही तरीका है। अगर डे 5 होता तो मैं इसको खुशी करता, क्या मैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके बाकी सबको फ्रीज कर लेता, क्योंकि डे 5 में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में 10 to 15% चांसेस ज़्यादा होते हैं डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के इम्प्लांटेशन से। तो एनीवे, जो कुछ भी होता है, जो भी डिसीजन लेते हो, अपने IVF कंसल्टेंट से खुल के इस चीज़ को डिस्कस करो, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में आपका मेंटली साउंड रहना बहुत ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एंड इस बारे में अगर कुछ पूछना हो, मुझसे बात करनी हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हो 8417084446 पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।